कुमार आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज के हम इस क्लास में जो करने वाले हैं वो सब्जेक्ट है भूगोल। और भूगोल में हम लोग समझेंगे भारत की स्थितियों के बारे में। तो थोड़ा हम सबसे पहले आप लोगों को बेसिक भारत के जो हैं वो बेसिक जानकारियां दे दें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि भारत का आकार कैसा है। तो भारत की आकार की अगर बात किया जाएगा, क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है, तो भारत की आकार कैसा है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसा होगा। थोड़ा हम रॉ वैसे ही एक रफ में जो है वो बना रहे हैं, वैसे आप लोग भारत का अपना नक्शा बेहतर ढंग से बना लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए, ये भारत है, भारत का आकार कैसा है अगर क्वेश्चन पूछे तो ध्यान। तो हम लोगों ने जाना कि सबसे पहले कि भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय। क्लियर। अब देखो, एक दो पॉइंट और समझना है भारत से रिलेटेड कि भारत में अगर बात किया जाएगा कि इसकी स्थिति कहाँ है, पूरे किस भाग में है भारत, तो हम लोगों को एक चीज पता होना चाहिए कि ग्लोब में जो रेखा होती है, ये नॉर्थ, ये क्या है नॉर्थ, और ये क्या है साउथ, और ये है आपका ईस्ट, और ये है वेस्ट। तो भारत की स्थिति अगर बात किया जाए तो अक्षांश रेखा कहाँ होती है, क्या होती है, जो ईस्ट से वेस्ट की ओर जो खींची जाती है रेखा, ठीक है, इसको हम कहते हैं अक्षांश रेखा, और इसको हम कहते हैं देशांतर रेखा। क्लियर। जो नॉर्थ से साउथ की ओर खींची जाती है, तो यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर जो रेखा खींची जाती है, इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ठीक है। और जिससे देशांतर रेखा से हम लोगों को समय के बारे में पता लग पाता है, लगाते हैं किसी भी देश का, जो अभी भारत में कितना टाइम हो रहा होगा, लंदन में कितना टाइम हो रहा होगा, ठीक है, तो इनके बारे में। और यह वैसे भी पता लग पाता है, ग्रीनविच रेखा जो लंदन से होकर के गुजरती है, तो लंदन से ही हम लोगों को पता चल पाता है। तो भारत का जो टाइम जोन है वो 5 घंटा और 30 मिनट ज्यादा है, ठीक है। तो अक्षांश रेखा जो है, ये अक्षांश रेखा देख रहे हो, ये भारत को 2 भागों में बांट रही है, मतलब पूरे विश्व को 2 भागों में बांट रही है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही हम कहते हैं क्या, भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखा, या इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। तो जब 2 भागों में बांट रहे गोलार्ध, तो इस गोलार्ध को, तो ऊपर वाले को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले जो होगा उसको हम कहेंगे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर, ठीक है। तो भारत की अगर स्थिति पूछा जाए कि भारत की स्थिति कहाँ पे है, तो अगर आप विश्व की नक्शा देखोगे तो भारत यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो भारत यहाँ पे अगर है तो भारत कौन सा गोलार्ध में हुआ, उत्तरी, आपको पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। तो यानी अगर भारत की स्थिति के बारे में पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे, उसका स्थान कहाँ है, उत्तरी पूर्वी में, ठीक है, गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कौन है, भारत है। क्लियर, बात समझ में आ गया। अब इससे आगे थोड़ा हम लोगों को